मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, मुहर्रमुल हराम के मौके पर एनडीजे जुनेजा और शबनम म्यूज़िक हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या पेश करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है इमाम हुसैन की बेटी सुगरा का ख़त। आइए राजू खान के म्यूज़िक डायरेक्शन में एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की रिकॉर्डिंग मुलाहिज़ा कीजिएगा हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। यूँ तो आप सुगरा का ख़त पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इस बार इसको मैं नए अंदाज में पढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वाक़या आप नए अंदाज में भी पसंद फरमाएंगे। तो आइए सुनते हैं हज़रत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा का वो ख़त जो उसने लिखा था, और क़ासिद जब करबला में लेकर पहुँचा था तो उस वक्त का मंज़र क्या था करबला का, ये आप पूरा ही वाक़या इस ख़त में सुनेंगे। इसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, जो हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब के शागिर्द हैं। तो आइए मुलाहिज़ा कीजिएगा सुगरा का ख़त, जिसके मुआविन हैं देवेंद्र खडाना जी। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए सुगरा का ख़त, ये प्यारा सा वाक़या। बाग़ौर सुनिए मोमिनो सुगरा की दास्तां, बेटी ने अपने बाप को खत में था क्या लिखा, बेटी ने अपने बाप को खत में था क्या लिखा। बाग़ौर सुनिए मोमिनो सुगरा की दास्तां, बाग़ौर सुनिए मोमिनो सुगरा की दास्तां, बाग़ौर सुनिए मोमिनो सुगरा की दास्तां। बेटी ने अपने बाप को खत में था क्या लिखा, बेटी ने अपने बाप को खत में था क्या लिखा, बेटी ने अपने बाप को खत में था क्या लिखा। हज़रत हुसैन जब हुए कूफा को रवाना, उस वक्त उनके साथ था पूरा ही घराना। 6 माह के पिसर अली असगर चले गए, हज़रत सकीना भी गई, अकबर चले गए। उस वक्त घर में रह गई सुगरा ही बस फ़क़त, ना जाने का सबब ये था बीमार थी बहुत। वादा किया था बाबा ने हसरत से देख कर, सुगरा तुम्हें बुलाएंगे अकबर को भेज कर। फरमाया था हुसैन ने पाओगी जब शिफा, हम अपने पास लाडली लेंगे तुम्हें बुला। समझाया था हुसैन ने सुगरा को बैठ कर, ऐ बेटी आज आई है नाना के दीन पर। जब बात आई दीन पे फुरकत को सह लिया, बाबा जान जाइए सुगरा ने कह दिया। ये भी कहा था आपसे मुझको न रुलाना, ऐ बाबा मुझको पास तुम जल्दी से बुलाना। पलकें बिछा के आपकी मैं राह तकूंगी, बाबा जुदाई आपकी मैं सह न सकूंगी। घर वाले आए लौट के थी इंतजार में, घर वाले आए लौट के थी इंतजार में, घर वाले आए लौट के थी
तपती रहती थी लागर बुखार में, दिन रात तपती रहती थी लागर बुखार में, दिन रात तपती रहती थी लागर बुखार में। सोती न थी वो रात में कुछ ऐसा सोच कर, घर मेरे बाबा आ गए जो रात के पहर। सोने के बाद देर से फिर होश आएगा, दरवाजा उठ के खोलने फिर कौन जाएगा। रातें गुजर गई आया नहीं कोई, दिल बेकरार हो गया बेचैनी बढ़ गई। आया ख्याल सुगरा को मैं एक खत लिखूं, अहवाल खत में लिख के सब बाबा को भेज दूं। ऐसा ख्याल आते ही कागज कलम लिया, पहले लिखा सलाम फिर सब हाल लिख दिया। लिखा था खत में आपने मुझको रुला दिया, आने का वादा आपने बाबा भुला दिया। क्या मुझसे भूल हो गई बाबा बताइए, माफी की तलबगार हूँ अब आ भी जाइए। चेहरे पे शादमानी है दिल खुशगवार है, आकर तो देखो अब नहीं मुझको बुखार है। और लिखा ज्यादा काम है बाबा तुम्हें अगर, बुलवाओ बाबा फिर मुझे भाई को भेज कर। कपड़े बनाए हैं नए असगर के वास्ते, कपड़े बनाए हैं नए असगर के वास्ते, कपड़े बनाए हैं नए असगर के वास्ते। मैंने उन्हें सजाया है खुद अपने हाथ से, मैंने उन्हें सजाया है खुद अपने हाथ से, मैंने उन्हें सजाया है खुद अपने हाथ से। बसर रात तो कटता नहीं है दिन, लगता नहीं है दिल मेरा असगर अली के बिन। असगर अली की याद में बेचैन में यहाँ, उसकी भी आंखें ढूंढती होंगी मुझे वहाँ। सब जानते हैं उससे मुझे कितना प्यार है, असगर तो मेरा चैन है दिल का करार है। अल्लाह से दुआ है कि ये दूरी मिटा दे, जल्दी से मेरे भाई को अब मुझसे मिला दे। मासूम अपने भाई की आती है याद जब, असगर अली के झूले को तकती हूँ खूब तब। सूना पड़ा है बाबा ये घर बार तुम्हारा, तुमको खुदा का वास्ता आ जाओ खुदारा। अम्मी से कहना अब नहीं उनको सताऊंगी, बालों में उनसे रोज में कंघी कराऊंगी। कोई भी खता भूल के फिर ना करूंगी मैं, जैसा कहेंगी आप सब वैसा करूंगी मैं। इनका
बार बाबा आज तक तुमने नहीं किया, जो मैंने मांगा आपसे तुमने वही दिया। इस बार भी ये आरज़ू पूरी जरा करो, इस बार भी ये आरज़ू पूरी जरा करो, इस बार भी ये आरज़ू पूरी जरा करो। आ जाओ घर पे खुशियों से दामन मेरा भरो, आ जाओ घर पे खुशियों से दामन मेरा भरो, आ जाओ घर पे खुशियों से दामन मेरा भरो। एक बार मुझको ये नहीं 100 बार चाहिए, आँखों को मेरी आपका दीदार चाहिए। ऐ बाबा मुझको डसती है तन्हाई इस कदर, खाने को दौड़ता है अब ये सूना सूना घर। महसूस कीजिए उसे जो मेरा हाल है, तन्हा अकेले अब मेरा जीना मुहाल है। प्यारी है मेरी जिंदगी तुमको तो आइए, जो तुम ना आ सको तो फिर मुझको बुलाइए। बेहाल हो गई हूँ मैं इस गम से हार कर, मुझको जुदाई आपकी छोड़ेगी मार कर। यूं रफ्ता रफ्ता इस तरह ना मेरी जान लो, करती हूँ बाबा आपसे फरियाद मान लो। ये जुमले लिख के खत में वो दहलीज पर गई थी जुस्तजू के, अब मुझे कासिद मिले कोई, जो मेरे बाबा जान तक ले जाए खत मेरा। अरमान दिल का पूरा हो खत के तहत मेरा। बैठी रही वो देर तक कासिद नहीं मिला, आंखों से जारी हो गया अश्कों का सिलसिला। फिर एक शख्स का हुआ उस राह से गुजर, फिर एक शख्स का हुआ उस राह से गुजर, फिर एक शख्स का हुआ उस राह से गुजर। सुगरा को रोता देखा तो पूछा ये ठहर कर, सुगरा को रोता देखा तो पूछा ये ठहर कर, सुगरा को रोता देखा तो पूछा ये ठहर कर। क्या बात है बताओ तुम क्यों अश्कबार हो कौन और किस लिए यूं बेकरार हो। सुगरा ने अपनी फिर उसे पहचान बताई, जो दिल पे उसके गुजरी थी वो बात बताई। बतलाया बाबा कह गए हम जल्द आएंगे, ना आ सके तो हम तुम्हें कूफा बुलाएंगे। एक खत लिखा है मैंने ये बाबा के वास्ते, कासिद नहीं मिला कोई ले जाता जो इसे। सुगरा की बातें सुन के वो रोया बशर बहुत, बोला मैं लेके जाऊंगा बेटी तुम्हारा खत। खत उसने थाम कर कहा ना अश्क बहाओ, तुम अपने बाबा जान की पहचान बताओ। मैंने सुना
बस हजरत हुसैन का। दीदार ना किया कभी ज़हरा के चैन का। रब के करम से आज मैं ये शर्फ पाऊंगा, इस खत के बहाने उन्हें मैं देख आऊंगा। सुगरा ने बताई उसे बाबा की निशानी, और घर से लाई दौड़ के कुछ चीजें पुरानी। कपड़ों की एक गठरी कुछ बर्तन थे साथ में, कपड़ों की एक गठरी कुछ बर्तन थे साथ में, कपड़ों की एक गठरी कुछ बर्तन थे साथ में। जल्दी से दे दिया उन्हें फिर उसके हाथ में, जल्दी से दे दिया उन्हें फिर उसके हाथ में, जल्दी से दे दिया उन्हें फिर उसके हाथ में। फरमाया इसमें कपड़े हैं कुछ भाई के लिए, बर्तन पुराने ये तुम्हें इनाम में दिए। ये मेरी दादी ज़हरा के बर्तन है जान लो, मोहसिन मेरे इन्हें बड़ी सौगात मान लो। मजबूर कर दिया है इस हालात ने हमें, कुछ और होता घर में तो दे देती मैं तुम्हें। बोला वो शख्स नजरों से यूं ना गिराइए, इनाम मुझको आपसे हरगिज न चाहिए। मैं हाशमी घराने के कुछ काम आऊं तो इस काम के लिए अगर इनाम पाऊं तो महशर में अपने रब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं रोज़े हश्र में कभी बख्शा न जाऊंगा। देता हूँ रब का वास्ता अब देर ना करो, बर्तन रखो संभाल के मुझको विदा करो। कपड़ों की गठरी साथ ली वो शख्स चल दिया, देकर दुआएं सुगरा ने उसको विदा किया। करता रहा सफर वो दिन रात बरमला, सुगरा के खत को लेके वो आ पहुंचा करबला। देखा तभी हुसैन ने कि कोई अजनबी, देखा तभी हुसैन ने कि कोई अजनबी, देखा तभी हुसैन ने कि कोई अजनबी। खेमे की सिमत तो आता है गठरी भी है लदी, खेमे की सिमत तो आता है गठरी भी है लदी, खेमे की सिमत तो आता है गठरी भी है लदी। फरमाया उससे कौन हो आए हो किस लिए, देकर सलामी बोला वो आया हूँ इसलिए। बोला वो मुझको काम है हजरत हुसैन से, मिलना बहुत जरूरी है ज़हरा के चैन से। फरमाया जिससे काम है तुझको कोई बड़ा, नादान तेरे सामने वो ही तो है खड़ा। मुझसे है तुझको काम क्या जल्दी से बता दे, बेचैन करना राज से अब पर्दा उठा दे। बोला वो ले
लेके आया हूँ सुगरा का घर से खत। बेचारी घर में तन्हा जो बेचैन है बहुत, देखा नहीं गया मेरी आंखों से उसका गम। भेजा है उसने, आए हैं खत लेके उसका हम। पर मैं ये कैसे मान लूं कि शाह आप हैं। बेचारी गम की मारी उस सुगरा के बाप हैं। जो उसने बताई मुझे वो शान अलग है। बाबा से उसके आपकी पहचान अलग है। मिलती नहीं जनाब की सूरत हुसैन से। सीरत भी कितनी है जुदा हजरत हुसैन से। सुगरा ने जो बताई थी दीन अपनी जुबानी, सुगरा ने जो बताई थी दीन अपनी जुबानी, सुगरा ने जो बताई थी दीन अपनी जुबानी। मिलती नहीं है आपसे कोई भी निशानी, मिलती नहीं है आपसे कोई भी निशानी, मिलती नहीं है आपसे कोई भी निशानी। फरमाया ये हुसैन ने है रब का वास्ता। पहचान में बताया क्या सुगरा ने ये बता। बोला वो शख्स पहली ये बतलाई निशानी। कपड़े सफेद बाबा के और चेहरा नूरानी। कपड़ों के साथ आपका चेहरा भी लाल है। मिलती नहीं निशानी ये मेरा ख्याल है। कासिद को आप ले गए असगर की कब्र पर। फरमाया इसको देख कर तू मुझ पे गौर कर। बतलाया उसको ये मेरा असगर था लाडला। आगोश में था ये मेरी तीर इस पे जब चला। असगर के नन्हे जिस्म से जिस दम लहू बहा। मेरा लिबास तब से ये उजला नहीं रहा। असगर का खून धरती ने खुद पर नहीं लिया। और आसमान ने भी जब इनकार कर दिया। बोली जमीन खून से आएगा जलजला। असगर का खून मैंने फिर चेहरे पे थामला। फरमाया उससे दूसरी पहचान बताओ। उसका जवाब दूंगा मैं तुम बोलते जाओ। बोला वो उसने दूसरी पहचान में कहा। बोला वो उसने दूसरी पहचान में कहा। बोला वो उसने दूसरी पहचान में कहा। बाबा की मेरे जुल्फे हैं काली बहुत सिया। बाबा की मेरे जुल्फे हैं काली बहुत सिया। बाबा की मेरे जुल्फे हैं काली बहुत सिया। जनाब आपके गेसू सफेद सब। फरमाए इसके बारे में है क्या ख्याल अब। हाथ उसका पकड़ा आ गए अकबर की कब्र पर। फरमाया उससे था मेरा ये नौजवान पिसर। बतलाया
फरमाया मेरे बाग का ये ऐसा फूल था, जलवा था इसकी शक्ल में नाना रसूल का। जब से हमारे बाग का ये गुल उजड़ गया, तब से सफेद रंग ये बालों का पड़ गया। फरमाया उससे आपने अश्कों को पोंछ कर, पहचान तीसरी है क्या बतलाओ जल्द तर। बोला वो सुगरा कहती है ऐसा ये हम नहीं, इब्ने अली की चाल में कोई भी खम नहीं। लेकिन जब आप चलते हैं झुक जाती है कमर, इब्ने अली की चाल सा कोई नहीं असर। बोले हुसैन ठीक है ये शक भी तुम्हारा, अब्बास की तरफ किया उंगली से इशारा। फरमाया मेरा भाई ये अड़ियल जवान था, मेरा गुरूर था यही ये मेरी जान था। अब्बास भी चले गए जब मुझको छोड़कर, अब्बास भी चले गए जब मुझको छोड़कर, अब्बास भी चले गए जब मुझको छोड़कर। भाई के गम ने तोड़ दी भाई मेरी कमर, भाई के गम ने तोड़ दी भाई मेरी कमर, भाई के गम ने तोड़ दी भाई मेरी कमर। सीने में जिसके जाने से दिल पाश पाश है, इस कब्र में दफन उसी भाई की लाश है। कासिद भी गमज़दा हुआ हजरत के रंज पर, फौरन वो खत थमा दिया हाथों को चूम कर। गठरी जो साथ लाया था दे दी वो आपको, बोला सलाम है मेरा सुगरा के बाप को। वल्लाह कितना हिम्मती ज़हरा का लाल है, इब्ने अली का सब्र तो बस बेमिसाल है। फरमाया उससे आपने खातिर मैं क्या करूं, पानी भी नहीं पास जो तुमको पिला सकूं। शिकवा नहीं किया कोई उस नेक नाम ने, कासिद को रवाना किया हजरत इमाम ने। सुगरा के खत को खोल कर तहरीर जब पढ़ी, होशो हवास पर कोई बिजली सी गिर पड़ी। सुगरा के खत को खेमे में लाया गया था जब, हर एक बीबी रोती थी उस खत को पढ़ के तब। अकबर के कपड़े जिस घड़ी गठरी से निकाले, हर एक लब पे चीख थी थे रंज के नाले। कुमसुम अनीस उस घड़ी ज़हरा का लाल था, कुमसुम अनीस उस घड़ी ज़हरा का लाल था, कुमसुम अनीस उस घड़ी ज़हरा का लाल था। होता नहीं बयान जो उस वक्त हाल था, होता नहीं